हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल की बनाई थी ड्रेस, वही हम दिखा रहे थे। तो ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, कैसी लगी आप लोग बताना। तो मेरी ये सुबह की वीडियो है, माता जी की पूजा वगैरह हो गई है हमारी। उसके बाद हमारे सारे काम होते, सबसे पहले हम अपनी माता जी की पूजा करते हैं। सुबह नहाने धोने के बाद सबसे पहला काम होता है। वैसे भी सुबह जल्दी रहती है सारे कामों की, हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इतनी जल्दी उठते हैं कि भगवान की हमारी पूजा आराम से हो जाए। नाम जाप वगैरह रहता है तो वो हम बाद में कर लेते हैं। देखो, नाम जाप से भी हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव होते हैं। भगवान हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं, तो करना चाहिए हर एक इंसान को। तो वही अगर देखोगे तो आप लोग कहोगे कि आप डेली कपड़े धुलते हो, तो नहीं, ये बहन उसी दिन का वीडियो है, वीडियो पुरानी ही है, क्योंकि आज हम वीडियो बना नहीं पाए बच्चों की वजह से। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये लोग ट्राईपॉड वगैरह तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो आज वीडियो कोई नहीं बना पाए, वरना लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाते हुए आप लोगों को दिखाते। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि 2025 तो हमारा निकल गया, हमने कुछ नहीं किया। बहुत सारी बहनें हैं, उनका कहना है कि आज नहीं कल कर लेंगे। तो ये मत सोचो, अब जो नया सत्र आने वाला है 2026, उसमें हम कुछ नई शुरुआत करना शुरू करें। तो मैं हर एक हाउसवाइफ के बारे में बताऊंगी, हर एक बहन जो कुछ नहीं करती है, एक हाउस वर्कर है, तो मैं उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ। देखो, सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर वक्त काम देती है, दुख मुसीबत में, खुशी में, हर वक्त अगर आपके पास सेविंग है तो आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं। तो जैसे कि देखो, लॉकडाउन था, कोरोना काल में वही इंसान परेशान था जिसके पास सेविंग नहीं थी। तो हमें सैलरी का लगभग 20% पैसा जमा करना चाहिए, जहाँ पर अगर आए वक्त पर हम निकाल सकें। तो नहीं 20% हो सका तो 10% ज़रूर हमें उसमें डालना चाहिए, जिससे कि हम अगर कोई ऐसा वक्त पड़ जाए तो कम से कम 5-6 महीने तो अपने हम आराम से घर बैठे गुजार दें। बाई चांस जॉब वगैरह लगी है, छूट जाए या कोई भी दिक्कत हो जाए तो हम 6 महीने आराम से निकाल दें। आकस्मिक कोई बीमारी वगैरह आ जाए, कोई खर्चा आ जाए, तो उसको भी हम अच्छे से अड़ लें। देखो, एक हाउस वाइफ ही घर के लोगों को और अपने घर को अच्छे से चला सकती है। देखो, अगर हम चाहें ना, कहावत है लोगों की कि औरत सुई से जितना गोड़ेगी, कुदार से आदमी नहीं गोड़ सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर हम औरत चाहें ना तो बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं। देखो, जैसे हम साबुन यूज किया, एक एग्जाम्पल है, साबुन को यूज किया, उसके बाद हम उसको ऐसे ही साबुनदानी में पड़ा रखते हैं गीला करके, तो इससे भी वो क्या है, गलता रहता एक धीरे धीरे करके वो जितना धुलने में नहीं खर्च होता, उससे ज़्यादा तो वो गल जाता है। तो उसको धुलने के बाद अच्छे से सुखा के रख दें। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे गांव में हैं, हम लोग बर्तन धुलते हैं, सर्फ साबुन का यूज करते हैं, तो उसी में थोड़ी मिट्टी या राख बालू वगैरह डाल लिया जाए और सर्फ डाल लिया जाए, चमकाने के लिए मिट्टी वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं धीरे धीरे करके। ये चीज़ें ऐसा है कि जो है छोटा छोटा करके अमाउंट हम एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। देखो, घर खर्च के लिए हस्बैंड तो हमें पैसा देते हैं, लेकिन हम घर खर्च कैसे करते हैं, हर एक चीज़ अपने तरीके से एकदम किफ़ायत से मैनेज करना होता है। खर्चा तो हर तरीके के इंसान कर लेंगे, घर भी चला लेंगे, लेकिन घर चलाना अलग बात होता है और एक घर व्यवस्थित तरीके से चलाना अलग बात होता है। एक से एक ऐसी हाउस वाइफ हैं जिनको कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं महसूस होती, हर काम भी चलते रहते हैं और घर व्यवस्था भी अच्छे से चलती रहती है। और कुछ इंसान सैलरी आते आते उनके घर में सारा सामान भी ख़त्म हो जाता है और हो सके तो कहो कर्जा लेके आए, अपना काम चलाएं। तो ये चीज़ें होती है एक हाउस वाइफ के ऊपर। तो देखो, आदमी बाहर सामान आपने बोला वो ले आया, लेकिन चलाना हमारे हिसाब से है, चलाना हमको पड़ता है। तो हमें उसको जो है व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहिए, ताकि जो हमारे हस्बैंड हैं या घर के जो पेरेंट्स वगैरह हैं, तो उनको कभी कर्जा ना लेना पड़े। और देखो, जब वो सैलरी मिले या आप कुछ करती हो तो उसका जो है 10% पैसा आप ऐसे रखें जिससे आपको ही पता हो और किसी को ना पता हो।
ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपके आए वक्त पर काम देता है। देखो कभी कभी होता है जो हम जमा करे होते हैं पैसे अकाउंट वगैरह में होते हैं, तो वो भी हस्बैंड को पता होता है, वक्त पड़ा उन्होंने निकाल लिया, या कोई ज़रूरत पड़ी ले लिया। लेकिन ये जो एक पिगी बैंक हमारे पास है, गुल्लक, इसमें जो पैसा पड़ा, ये पैसा सबसे छुपा हुआ है। तो ये हमारे कभी वक्त ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी समय हमें ज़रूरत लग सकती है, तो वो पैसा हमारा जो है वो काम आता है। तो देखो पैसा बचाना हर एक गृहिणी को चाहिए। हर एक व्यवस्था अपने तरीके से चलाएं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाएँ। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी उम्मीदों को मार दो, अपनी शौक़ों को मार दो। शौक़ भी करो, अपनी हर एक उम्मीदें रखो, लेकिन शौक़ भी उतना करना चाहिए जितनी हमारी चादर हो, वैसे ही पैर फैलाने चाहिए। देखो हर एक हाउसवाइफ अपने घर को मैनेज करती है, हर एक हाउसवाइफ अपना काम करती है, हाउसवाइफ वर्कर हो या बाहर कोई काम जॉब वगैरह करती हो, हर इंसान अपना काम करता है, हर एक व्यवस्थित अपने तरीके से रखता है। लेकिन एक अच्छा व्यवस्थापक होना भी ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक अच्छा हाउस व्यवस्थापक भी उसको होना चाहिए। देखो व्यवस्थाएं हर इंसान की अच्छी होती हैं उसकी समझ से, जो जैसा करता है उसको उसी तरीके से अच्छा लगता है। कहते हैं कि बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि हम थोड़ी चीज़ में काम नहीं चला पाते, हमें इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है, समय पर थोड़े में भी काम करना चाहिए। ज़्यादा में तो सब लोग अच्छा बना लेते हैं, लेकिन कम में जब अच्छा बनाओ तो वो अच्छा कहते हैं। तो ये सब तरीका हर एक गृहिणी को यूज करना चाहिए। हर एक गृहिणी को अपने मतलब व्यवस्थित तरीके से अपने घर को मैनेज करना चाहिए। लेकिन मैनेज करना और घर खर्च करना, उससे हट के थोड़ा आप पैसा सेव करें। तो मैं 2026 में ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको सैलरी मिले तुरंत ही आप 20% पैसा आप अकाउंट में जमा कर दें, 50% आप घर खर्च में रख लें। उसमें से भी आप कुछ बचाने की ही सोचो, खर्च करने की ना सोचो। देखो जो शौक़ भी करो और अपने हर एक चीज़ को तरीके से चलाओ। देखो वही चीज़ें हमारी जो एक छोटी छोटी करके बचत होती है, यही एक हमारी एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बन के तैयार होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी शौक़ को हटा दो, शौक़ रखो लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से। देखो हम जब कपड़ा धुलते हैं तो आपको चाहिए कि इकट्ठा धुलो। इकट्ठे में यह होता है कि सर्फ कम लगता है और कपड़े भी हमारे अच्छे से साफ़ हो जाते। उनको साफ़ करके धुलने के बाद अच्छे से व्यवस्थित करके तह लगा के आप खिड़की वगैरह में रख दो, या आप जहाँ रखते हैं वहाँ पर रख दो। इससे कपड़े गंदे भी कम होंगे और लोग जब पहनेंगे तो निकाल लेंगे अपना अपना, और ना निकाल पाए जैसे बच्चे छोटे हैं तो आप निकाल के दे दो। इससे ये होता है कि आपके कपड़े गंदे भी नहीं होंगे और कम सर्फ में साफ़ भी हो जाएंगे। तो इकट्ठे कपड़े धुलने का फ़ायदा ये होता है। और थोड़े थोड़े कपड़े धुलने से ये होता है कि थोड़े धुले सर्फ फेंक दिया, धुले सर्फ फेंक दिया, इससे ये होता है कि आपका सर्फ भी ज़्यादा लगेगा और कपड़े भी। और मैं उन हाउसवाइफ के बारे में बोलूँगी जो बहनें हमारी एक हाउस वर्कर हैं, तो वो अपना कुछ करना स्टार्ट करें इस 2026 में। देखो छोटी आय हो या बड़ी हो, बाहर के 2 पैसे बहुत मायने रखते हैं। जब हम घर पे रहकर कुछ थोड़ा ही करें, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हम बिजनेस कर लें, थोड़ा ही करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा कि हाँ हमने ये किया। तो ये चीज़ें होती हैं, आप कुछ करो, कुछ स्टार्ट करो। मैंने बहुत सारे बिजनेस पर वीडियो डाले, आप जाके देखो कि घर बैठे कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिलाई ही करो। अगर आपके पास सिलाई मशीन है, सिलाई आती है, तो आप पिलो कवर वगैरह बना के बेच सकती हो। इससे भी आपका अच्छा खासा पैसा निकल आएगा। इसमें 10-15 रुपए का कपड़ा लगेगा और आराम से आप 100-150 में बेच सकती हो। तो ये जो छोटी छोटी बिजनेस मैंने बताए, ये हाउस वर्कर अच्छे से घर पे रहकर कर सकती है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।